एक नई पत्नी की कहानी। एक शहर में घनश्याम नाम का व्यापारी था। उसके आय का एकमात्र साधन उसकी दुकान थी। उसका इकलौता बेटा मोहन बड़ा हो रहा था। मोहन बहुत भोला था। उसे दुनियादारी की समझ बहुत कम थी। घनश्याम की पत्नी पुत्र को जन्म देने के बाद चल बसी। घनश्याम भी वृद्ध होता जा रहा था। पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाकर कहा, मोहन मेरे प्रिय पुत्र, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक संसार से विदा ले लूँ। तब तुम्हें ही दुकान संभालनी पड़ेगी। जो भी हो, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक खाने पीने तक की भी आमदनी नहीं हो पाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे साथ 3 वचन का पालन करोगे। क्या तुम कर पाओगे? अवश्य पिताजी, आज्ञाकारी मोहन ने कहा। कहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? घनश्याम बोले, पहला, घर और दुकान के बीच धूप में नहीं चलना। दूसरा, दैनिक भोजन में केवल चावल ही खाना। और तीसरा, विवाह करो तो हर सप्ताह एक नई पत्नी ले आना। उसके पिता ने प्यार से कहा। एक कर्तव्य का पालन करने वाले बेटे की तरह मोहन ने पिता के 3 वचनों के पालन की स्वीकृति दे दी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इससे मुझे क्या सहायता मिलेगी। घनश्याम ने कहा, वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा मेरे पुत्र, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घनश्याम अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार संपन्न कर दिया गया। मोहन बैठा था। उसके पिता की 3 वचनों को याद दिलाया, दुकान के बीच नहीं चलना। मोहन को समझ में नहीं आया पिता का क्या तात्पर्य था। दुकान से घर बहुत दूर था, इसलिए घर से दुकान तक पूरी गली में उसने टेंट लगवा दिया था। पूरी गली में घर से दुकान तक छाया और दिन में किसी के समय दुकान तक धूप में जाना नहीं पड़ा। उस टेंट लगवाने में काफ़ी खर्चा पड़ा, इसलिए मोहन के दोस्त इस फिजूल खर्च पर उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहन सिर्फ इतना ही कहता, लेकिन पिताजी को वचन दिया था। उस पिता का वचन याद आया। दैनिक भोजन में सिर्फ चावल। मोहन को इसका पालन करना अधिक मुश्किल नहीं लगा। यद्यपि कुछ दिनों के बाद वह इससे उबने लग गया। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घरों में भोजन पर निमंत्रित किया, लेकिन उसने मना कर दिया। यही ये चावल के अलावा कुछ और परोस दें। इस विचार के आते ही वह परेशान हो जाता। मैं पिता को दिए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, उसने दोस्तों को पिता को दिए वचन का रहस्य नहीं बताया। अनेक विवाहित लड़कियों के माता पिता उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उसकी शर्त सुनकर चकित रह गए। मैं आपकी बेटी से विवाह तो कर लूँगा, किंतु वह केवल 1 सप्ताह के लिए ही मेरी पत्नी रहेगी। लड़की के पिता यह सुनकर क्रोधित और निराश होकर वापस चले जाते। दुखी होकर योग्य लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे। शीघ्र ही पूरे शहर में यह हास्य का पात्र बन गया। सुधा को मोहन की विचित्र शर्त के बारे में मालूम हुआ। वह उसकी दृढ़ता से बहुत प्रभावित हुई। उसने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया और अपने माता पिता को यह निर्णय बताया। वे लोग विवृत हो गए और कहा, 1 सप्ताह के बाद वह तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफ़ी ना करो सुधा, हम लोग तुम्हारे लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। सुधा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, वह मुझे नहीं निकालेगा, आप लोग देखते जाइए। मैं उसके माता पिता ने तब मोहन को सुधा से मिलने के लिए अपने घर पर निमंत्रित किया। मोहन सुधा की सुंदरता अथवा मधुर व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गया। मोहन ने सुधा को पिता के 3 वचनों के बारे में बताया और कहा, मैं पिताजी को दिए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, मैं सब जानती हूँ, घबराओ नहीं। मोहन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए। सुधा के माता पिता ने राजसी भोज दिया। प्रथा के अनुसार मोहन को भोजन के तुरंत बाद बीवी को अपने घर ले जाना था। दोस्त लोग वर वधू को शुभकामनाओं के साथ उसके घर छोड़ आए, किंतु दुख की बात होगी जब सप्ताह के बाद सुधा को वापस जाना पड़ेगा। ये बात वे आपस में बात करते हुए उदास हो गए। 7 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन दुकान से वापस आने पर मोहन परेशान सा दिखाई पड़ा। सुधा ने देख लिया, लेकिन वह घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ नहीं हुआ। कल मुझे उसे निकाल देना होगा।
मैं पिता को दिया वचन कैसे तोड़ सकता हूँ। यह विचार मोहन को रात भर परेशान करता रहा। सुबह हो गई। मोहन जाने के लिए तैयार हो गया। मोहन ने सुधा से, क्या तुम तैयार हो सुधा? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सुधा ने भोलेपन से उत्तर दिया। मोहन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को यह वचन दिया था, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। सुधा ने टिप्पणी की, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारे पिता ज्ञानी थे और उदार थे। यह सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे तुम शहर भर में हास्य के पात्र बन जाओ। मोहन, जो बचपन से भोजन अंडे सो की बुरी आदत नहीं डालनी चाहिए जिनका पालन करने के लिए मेरे पिता ने मुझसे, सुधा ने बीच में टोका। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ। जब उन्होंने यह कहा कि तुम धूप में दुकान पर नहीं जाना चाहिए, तभी उनका मतलब था कि सूर्योदय से पहले अपनी दुकान खोल देनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद उसे बंद कर घर लौटना चाहिए। वे चाहते थे कि तुम सारा दिन दुकान में रहो, पर तुमने क्या कर दिया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में टेंट लगा दिया और कितना सारा धन बर्बाद कर दिया। तुम भी कितने मूर्ख निकले। सुधा थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उन्होंने कहा कि तुम केवल चावल ही खाना चाहिए, ठीक है ना? वे चाहते थे कि तुम्हें ज़रूरत के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। भोजन के लिए अंटशट खाने की बुरी आदतें नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हारे दोस्तों ने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, तब तुमने स्वर्गीय पिता के नाम पर उनका नियंत्रण ठुकरा दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब मोहन उस पर ध्यान से नज़र डाले यह जानना चाह रहा था कि वह तीसरे वचन के बारे में क्या कहेगी। सुधा ने समझाया, तुम्हारे पिता सिर्फ यह बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज़ देखो जैसे तुमने पहले दिन देखा था, तो वह हर रोज़ तुम्हें नई पत्नी की तरह दिखेगी। मोहन खुशी से मुस्कुरा पड़ा। सुधा, तुम तो मेरी कल्पना से भी अधिक बुद्धिमान हो। ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूँगा और तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनी रहोगी। मोहन और सुधा 8वें दिन से ही सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी इंसान का भोलापन नुकसानदेह होता है। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।